और इस जैसे ये बिहेवियर बहुत सारे बच्चों का है, बहुत सारे। सो वो पूरा दिन अपने कंप्यूटर्स में होंगे, अगर अपने मोबाइल में, तो ये सब चीजों का एक रीजन है जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे कि वो सोशल इंटरेक्शन क्यों नहीं करना चाहते। सेंसरी इश्यूज हैं एक तो, मैंने आपको बताया। तो उन्हें नॉइज से प्रॉब्लम हो सकता है, जब वो बहुत भीड़ भाड़ में जाते हैं तो उनको बहुत एनर्जीज जो होती हैं वो नेगेटिव या किसी तरह का दे एब्जॉर्ब लॉट ऑफ एनर्जीज, तो वो उस टाइम पे बहुत ही परेशान फील कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग आसपास हैं, तो दे विल अवॉइड कि हम बहुत सारे लोगों के बीच में। तो प्लीज डोंट जज योर चिल्ड्रन, बिकॉज आप ये समझने की कोशिश करें वो ऐसे बिहेव कर रहा है तो क्यों कर रहा है, और वो अगर आप समझेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि आपको डील कैसे करना है उनके साथ, रादर देन गुस्सा होना कि वो सिर्फ जिद्दी है तो हम उससे डांट दें, हम उसे एक स्लैप लगा दें और उसके बाद वो उस वक्त तो शायद वो रोकर चुप हो जाएगा लेकिन उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, इनफैक्ट वर्स हो जाएगी। तो ये चीज, और सिम्टम्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ऑटिज्म में होता है जैसे कि अपनी ही दुनिया में बच्चा रहता है और उसको बाहर का की दुनिया पसंद ही नहीं होगी, और वो कुछ भी ऐसा गेमर स्पेशली, इसमें पैटर्न रिकॉग्निशन बहुत अच्छा होता है बच्चों का, और वो क्या करते हैं ना, कुछ भी ऐसे गेम्स जिसके अंदर सेम तरीके के पैटर्न्स, माइनक्राफ्ट एंड ऑल, वो बच्चे बहुत पसंद करते हैं आजकल खेलना। इस तरह के गेम्स पूरा टाइम उनका वही दुनिया, उनकी वही वर्ल्ड होती है, और आप कुछ और करने ट्रांजिशन में बड़ा प्रॉब्लम होता है। जैसे अगर वो बच्चा उस टाइम पर कुछ कर रहा है, एक चीज, एक एक्टिविटी को, जैसे बहुत बार हमारे साथ ऐसा हुआ कि अगर आप बच्चे को कहीं लेके गए, मान लीजिए प्ले पेन है कोई कहीं पर, जो रहता है बच्चों के लिए जहां पर वो खेलते हैं एवरीथिंग, इस तरह की चीजें होती है, तो वहां पर आप लेके गए, अब 1 आवर हो गया, आपने सोचा डिसिप्लिन एंड एवरीथिंग ठीक है, हो गया, हमें जाना है, आप एक एडल्ट हैं, आप इसी तरीके से सोचेंगे टाइम आप। अब वो बच्चा आना नहीं चाहता, तो अगर आपने उसको फोर्स किया, उसे ट्रांजिशन में प्रॉब्लम होती है, वो मजा, जिस चीज में वो मजा लेने लगेगा वो उसी में हो जाएगा, वो जाना ही नहीं चाहता फिर वहां से वो करने। अब बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है। अब वो वहां पर अगर वो फिर बिल्कुल आपने कहा नहीं जबरदस्ती चलना ही है, तो वो वहां पर लेट जाएगा, स्क्रीम, चिल्लाना शुरू कर दिया, और हमारे साथ बहुत बार ऐसा हुआ। वी कुड नॉट अंडरस्टैंड कि ये क्यों नहीं समझ पा रहा है। एज एन अडल्ट हम सोचते हैं हमें पता है टाइम हो गया है, जाना है, और उसे भी समझना चाहिए, डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए, पर वो नहीं समझ पा रहा, उसको मजा आ रहा है बस। He's your first kid, right? या एंड द ओनली किड टिल Only नाउ, kid. या। तो वो नहीं समझ पा रहा कि मुझे अभी टाइम हो गया है, क्या है, ही इज जस्ट एंजॉयिंग एंड ही वांट्स टू बी देयर। तो वो वहीं पर ही स्टार्ट स्क्रीमिंग एंड एवरीथिंग, वो बहुत बार होता है, वो अभी भी होता है बाहर, अगर हम फोर्स करेंगे कि नहीं ये चीज अब खत्म करनी है और वो चीजें, तो देन आई हैड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अभी ना मतलब मुझे रिएक्ट नहीं करना है, और अगर वो मांग रहा है टाइम थोड़ा सा, तो उस टाइम पर आप 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स उसे और दो, और आप अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाओ और समझो उस चीज को कि उसको प्रॉब्लम हो रहा है ट्रांजिशन में, और आप फिर बहुत सारे लोग आसपास होंगे